सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई की। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में कुछ अंक नीचे गिर गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 350 के बीच पहुंचा हुआ है। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई कल के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। गंभीर से लुढ़ककर अब बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 350 के बीच दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। उतार चढ़ाव का पैटर्न भी बरकरार है। कल सीवियर कैटेगरी में था। सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। आबो हवा जहरीली है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन, खांसी, ये शिकायतें बिल्कुल आम हो गई है। और इन सबका सिर्फ एक ही कारण है, दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण। ग्रैप 4 के नियम भी लागू हैं। पानी का छिड़काव जगह जगह किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है। फॉग और उसमें धूल, जो कुछ धुआं होता है, उसी को स्मॉग कहते हैं। जो स्मोक प्लस फॉग, जिसको मिलाकर स्मॉग बना है, और स्मॉग की चादर में राजधानी दिल्ली लिपटी हुई है। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सांस लेने में लोगों को परेशानी भी हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी बरकरार है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं आई है। मामूली गिरावट ज़रूर है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। कुछ अंकों की मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बेहद गंभीर स्थिति अभी भी बनी हुई है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई का स्तर आज क्या बना हुआ है? देखिए, एक्यूआई लेवल जो है वो इस वक्त 300 और 350 के बीचों बीच दर्ज किया गया है। और कई इलाके ऐसे जरूर है जहां पर एक्यूआई लेवल अभी भी 400 के आसपास बना हुआ है। लेकिन अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों के मुकाबले आज जो एक्यूआई लेवल है उसमें एक मामूली अंकों की गिरावट आई है, क्योंकि 3 दिन पहले एक्यूआई लेवल जो है 400 के आंकड़े को पार किए हुए था और कई इलाकों में 500 के भी करीब बना हुआ था। लेकिन आज इसमें हम कह सकते हैं कि मामूली राहत जरूर देखी गई है। साथ ही साथ अगर स्मॉग की बात करें तो आसमान में स्मॉग की लेयर भी जरूर छाई हुई है, लेकिन हवा काफी तेज चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, जिस वजह से जो प्रदूषण के कण है वो कहीं ना कहीं हवा में बिखर रहे हैं। तो उसका भी असर देखा जा रहा है। आसमान में जो धुंध है वो भी कल के मुकाबले थोड़ी कम जरूर कह सकते हैं हम आज नजर आ रही है। बिल्कुल विशाल, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ इलाकों में 400 के करीब है एक्यूआई। कौन सा हॉटस्पॉट्स हैं दिल्ली में? देखिए, वजीरपुर में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है। और आनंद विहार हो, अशोक विहार हो, अलीपुर हो, जीटी करनाल रोड हो, मुंडका, पंजाबी बाग, ये दरअसल वो इलाके हैं जहां पर अक्सर एक्यूआई लेवल काफी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और आज भी इन्हीं इलाकों में एक्यूआई लेवल सबसे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर सबसे कम एक्यूआई की बात करें तो लोधी रोड के आसपास जो है इस वक्त एक्यूआई 300 से भी थोड़ा कम बना हुआ है। लेकिन ये स्थिति जो है अभी पुअर कैटेगरी में ही आती है, तो इसलिए चिंता का विषय अभी भी लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ 4 के नियम भी लागू हैं विशाल। ऐसे में कमी कहाँ रह जाती है, चूक कहाँ रह जाती है? क्योंकि हम उतार चढ़ाव का पैटर्न देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। हालात सुधर नहीं रहे हैं अभी भी। बिल्कुल, देखिए, कभी एक्यूआई लेवल ऊपर जाता है, कभी वापस नीचे आ जाता है। लेकिन तमाम सरकार के प्रयासों के बावजूद जो है प्रदूषण के स्तर में एक भारी गिरावट जो हम चाह रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि आसमान में जो प्रदूषण के कण हैं वो लगातार उत्पन्न होते जा रहे हैं। चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण हो या फिर किसी अन्य माध्यम से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा हो। ग्रैप 4 के नियम जरूर लगाए गए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन सभी इलाके में हो रहा है ये भी कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कई वीडियो सोशल
मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि ग्रैब 4 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी भी सरकार और प्रशासन को और ज्यादा मजबूती से इन नियमों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना होगा, ताकि प्रदूषण की रोकथाम में एक सफल प्रयास जो है किया जा सके। बिल्कुल, प्रदूषण की रोकथाम में सफल प्रयास करने की ज़रूरत है, हालात को सुधारने की ज़रूरत है। हेल्थ एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। मैं चाहूँगी विशाल, एक बार आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि ग्रैब 4 के नियम लागू हैं, ऐसे में क्या क्या पाबंदियाँ दिल्ली में लगाई गई हैं? देखिए, ग्रैब 4 में कई सारे प्रतिबंध लागू किए जाते हैं और कल ही दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें उन्होंने सबसे पहले प्रदूषण को लेकर माफी मांगी जनता से और कहा कि बढ़ते प्रदूषण को हम रोकने में सफल नहीं हो पा रहे, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पिछली सरकारों पर भी तंज कसा, ये कहते हुए कि जो 15 और 20 साल का बैकलॉग है, उसे 10 महीनों में खत्म करना मुश्किल है। साथ ही साथ उन्होंने ग्रैब 4 में कुछ और भी इंक्लूजन्स किए हैं, जिसमें के तहत उन्होंने कहा है कि BS6 से नीचे की जो भी गाड़ियां हैं, कमर्शियल हो या फिर निजी हो, वो सभी अब दिल्ली में आने से, प्रवेश करने से उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा जब तक ग्रैब 4 लागू रहेगा। और ये नियम आज से ही लागू किया जाएगा, यानी आज के बाद जितनी भी BS6 से नीचे की गाड़ियां हैं, वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। साथ ही साथ जिन भी गाड़ियों का पॉल्यूशन जो है वो खत्म हो चुका होगा, यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसे PUCC कहा जाता है, वो अगर खत्म हो गया होगा तो उन गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और ऐसी गाड़ियां अगर जबरन ईंधन लेना चाहें भी तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये कुछ नियम जो है अब ट्रैफिक को लेकर लगाया जा रहा है, ताकि प्रदूषण को जो है कहीं ना कहीं कॉम्बैट किया जा सके। वहीं अगर ग्रैब 4 के पुराने नियमों की बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, चाहे वो डिमोलिशन वर्क हो या फिर कोई क्रिएशन वर्क हो, यानी किसी प्रकार से आप कोई इमारत अगर बना रहे हैं तो वो भी उस पर प्रतिबंध रहेगा, किसी इमारत को तोड़ रहे हैं तो उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ BS6 और BS4 की नीचे की जितनी पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, उन पर पहले से ही दिल्ली में आने का प्रतिबंध था और अब इन प्रतिबंधों में और ज्यादा कड़ाई कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।